हम क्या लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए और न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। यानी किसी भी चीज के स्ट्रक्चर की बात होगी, अल्टीमेट अब जीन और क्रोमोसोम भी कह सकते हैं इसको। क्यों जीन और क्रोमोसोम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है ये मेनली डिपेंड करता है आपका किस पे, जो जीन, क्रोमोसोम और डीएनए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हम क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, सारी चीजों पर लगभग एक ही चीज आ जाती है। अब आता क्यों है, क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए और डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस या द ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कॉल्ड जीन। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनको हम ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, जीन भी कह देते हैं। तो जो जो आपका डीएनए है वो हमारा नाइट्रोजन बेस के ग्रुप का बना हुआ होता है जिसको हम जीन कह देते हैं, और ये किसकी होती है, नाइट्रोजन बेसिस की होती है या न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। तो चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, बात एक ही है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन की। बस क्रोमोसोम में क्या होता है, एक और चीज जुड़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए इक्वल टू क्रोमोसोम। जैसे हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम बराबर क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन्स। और हिस्टोन आप जानते हैं ऑक्टामर होता है, 8 प्रोटीन की यूनिट होती हैं, 4 प्रकार की प्रोटीन होती हैं बेसिकली, ठीक है, और 8 यूनिट होती है प्लस एक लिंकर H1 जिसे कहते हैं वो प्रोटीन होती है। H मतलब हिस्टोन। एनीवेज वो तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात आएगी तब बात करेंगे हम, पर बेसिकली हमारा क्या कहने का था कि हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये बेसिक चीजें होती हैं। हम नेचुरल सी बात है, जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे हमने कल बताया था आपको कि रॉ मटेरियल या रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, इसमें हमने जैसे शुगर ली थी, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। अब शुगर की बात करें तो आपको पता है शुगर क्या होती है हमारी, पेंटोज शुगर होती है दोनों में, चाहे डीएनए हो चाहे आरएन हो। और जहाँ कुछ नहीं होता वहां कार्बन भी होता है, यहाँ एच, ये OH, OH, HOH, HOH, OH, H, OH, CS2, OH और H, ठीक है। ऐसे यहाँ H, OH, H, OH, H, OH और CS2, OH और H। अब देखिए बेसिकली क्या अंतर है, ये दोनों ही शुगर आपको पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन की बनी शुगर है। अंतर और नंबरिंग अगर हम कहें तो नंबर क्या है हमारा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये बेसिकली क्या है, हमारी राइबोज शुगर है, जैसे हमने कर दिया। और इस राइबोज शुगर में से मैं सेकंड पोजीशन से, यानी ये वाला ऑक्सीजन यहां से हटा दूं तो ये क्या हो जाती है, ये ही डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाती है। यानी राइबोज शुगर और डी राइबोज शुगर में सिर्फ कितना अंतर है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अंतर है। यानी जो आरएनए शुगर होती है आपकी, इट इज हेवियर देन डीएनए शुगर। एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ जो आरएनए एंड डीएनए है दैट डिपेंड, हमारा एक में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एक में ऑक्सीजन कम होती है। द नॉमेनक्लेचर और नेमिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए दैट डिपेंड एंटायरली ऑन शुगर, कि यानी जो कहा जाता है डीएनए या आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी वो नाम किस पे डिपेंड है हमारा, शुगर के बेस पे नाम का डिपेंड है। ऐसे राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी जिसमें राइबोज शुगर होती है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। फिर दूसरी हमने चीज बताई थी वो क्या था हमारा, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, H3PO4, ठीक है। H3PO4 मतलब फास्फोरेट की 5 वैलेंसी होती है, तो OHH और डबल बॉन्ड AO, ये हो जाता है हमारा फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। यानी ये हमारा हो गया फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो दो रॉ मटेरियल चीज हो गए हमारे, क्या क्या, एक H3PO4 हो गया और एक हमारा फास्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी हम कल बात कर रहे थे या जो आ रहा था, वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन बेसिस।
जिस पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लिंक कंपाउंड होते हैं और डबल लिंक कंपाउंड होते हैं। और सभी में क्या है हमारा नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ, ये सिंगल लिंक हो गया, और इधर बढ़ा दिए थे डबल लिंक कंपाउंड हो गए। और दूसरे हमारे क्या होते हैं सिंगल लिंक कंपाउंड। ठीक, जो सिंगल लिंक कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं पिरिमिडीन्स कहते हैं, और जो डबल लिंक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं पुरीन्स कहते हैं। अब नेचुरली हमें कार्बन की बैलेंसिंग पूरी करनी है, और नंबरिंग करें तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस ढंग से होती है। अब हमें क्या है एक एक करके लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडेनिन की, तो सेम जो रिंग स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। और यहाँ क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं NH2। ठीक है, अब हमें बैलेंसिंग पूरी करनी है, तो हमें बैलेंसिंग करने के लिए क्या होगा कि हम हर जगह हाइड्रोजन जोड़ते चले जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन की 3 हो रही है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं ये इस ढंग से कर दूं तो इसकी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, नंबर वाइज ले लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सिक्स। तो 6 की भी 4 हो गई, फर्स्ट की भी 3 हो गई, सेकंड की 3 हो गई। यहाँ हम क्या कर सकते हैं इसके संग में क्या एक H कर सकते हैं यहाँ पर। और इस नाइट्रोजन यानी थर्ड प्लेस पे नाइट्रोजन उसकी भी 3 हो गई, 6 पे कार्बन है उसकी भी 3 हो गई, फोर्थ पे और फिफ्थ पे उसकी भी पूरी हो गई। अब यहाँ बात करें हम, तो यहाँ हम एक बॉन्ड और लगा दें, तो हमारा जो 7 और 8 नंबर है, 7, 8 और 9, 7 के हमारा नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन हमारा, इसकी भी पूरी हो गई 3। इसके लिए हम एक हाइड्रोजन लगा दें, तो इसकी भी हमारी 4 पूरी हो गई कार्बन की। और यहाँ इस 9th नाइट्रोजन की है, तो इसकी हमने H लगा दिया। बेसिकली मेन फोकस क्या है कि हमारा एडेनिन में क्या है एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होता है। ठीक है ना, कल जो क्वेश्चन आ रहा है सेकंड नंबर पर हमने एक डबल बॉन्ड, वो नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये एडेनिन हो गया। अब इसका दूसरा पुरीन कौन सा है हमारा ग्वानिन होता है। ये चीज उलट जाती है, आप ये कह सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड 9। यहाँ क्या होता है जो फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे था, 6 पे था, वो NH2 तो यहाँ आ जाता है सेकंड पे, और यहाँ एक डबल बॉन्ड O आ जाता है। और बाकी आप कार्बन की बैलेंसिंग पूरी कर दीजिए। जैसे ही बैलेंसिंग पूरी करेंगे तो यहाँ तो वही लगा देंगे, ये इस ढंग से बैलेंसिंग पूरी हो गई इस साइड में। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट की 6 पे पूरे कार्बन, 6 नंबर पे कार्बन की 4 हो रही है, तो अगर हम एक लगाएंगे एक्स्ट्रा बॉन्ड, ये अगर बॉन्ड लगाते हैं तो कार्बन की 5 हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ नहीं लगा सकते। अगर हम इस जगह लगाते हैं बॉन्ड, तो इस कार्बन की, सेकंड कार्बन की 4 हो गई, फर्स्ट नाइट्रोजन की भी 3 हो गई पूरी। फिर यहाँ हम एक कर दें, और दूसरे अगर हम इस पे लगाते हैं एक बॉन्ड, तो इसका चौथे कार्बन की पूरी हो गई, और इधर ये आपके हाँ इसकी पूरी हो गई ना, सेकंड की पूरी हो गई, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ में पूरी हो गई। और इस ढंग से हमारी ये पूरी बैलेंस पूरी हो गई। मेन हमारा ये है कि हमारे फंक्शन ग्रुप इसमें क्या होते हैं, ग्वानिन में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जबकि एडिन में क्या होता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये हमें ध्यान रखना है बस। अब इसको यदि हम उलट देंगे, यदि हम इसको उलट दें, तो यही कंडीशन क्या होती है, हम पिरिमिडीन की बात करते हैं। पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन हमारे क्या है, सिंगल नाइट्रोजन, सिंगल लिंक कंपाउंड्स हैं, और 3 होते हैं बेसिकली। ठीक है, 3 में जो हमारा एडेनिन से पेयर करता है थायमीन, जिसको हम थायमीन कहते हैं। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी होता है। इस पर नंबरिंग अगर हम दे लें तो वही फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बाकी आप बैलेंस ही पूरी कर दिए जैसे हम कह रहे थे। तो 6 की पूरी हो रही है, यहाँ H लगा दिया, नाइट्रोजन की पूरी हो गई, यहाँ H लगा दिया, इसकी पूरी हो गई, यहाँ हमने एक खींच दिया तो इनकी पूरी हो जाएगी, H लगाते हैं। ठीक है, सारी बैलेंस ही पूरी हो गई। और नहीं सॉरी, एक चीज छूट गई इसमें, हाँ, फिफ्थ पोजीशन में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप और होता है। यानी अगर हम इसमें बात करें थायमिन में, तो ये और ये, यानी 6 और सेकंड पोजीशन ऑक्सीजन आ जाता है, और फिफ्थ पे हमारा क्या जुड़ जाता है, मिथाइल जुड़ जाता है। यदि ये मिथाइल हटा दें हम, बाकी सब कुछ सेम रहे, तो यही कंडीशन क्या हो जाती है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं यूरासिल, जो किसमें पाया जाता है, आपका आरएनए के अंदर पाया जाता है, थायमिन की जगह। सिर्फ क्या है, यहाँ 5वें नंबर पे यहाँ क्या है, मिथाइल नहीं है इसमें। इस 5वें नंबर पे चूंकि मिथाइल नहीं है, इसलिए इस थायमिन का दूसरा नाम क्या होता है, थायमिन भी कह सकते हैं हम इसको, और 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं, और ये तो यूरासिल है ही है आपका। ठीक, जो हमारा ये साइटोसिन होता है, जो हमने साइटोसिन की आपसे बात की थी कल, है ना, साइटोसिन पे भी एक ही चीज आ रही है। देखिए, तो हमारा ये जो ये बच रहा है, ये सेम हमने कल क्या था कि एडनिन जैसा होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन ग्रुप आ जाता है। यहाँ तो NH2 एडनिन में है, तो वो एडनिन यहाँ भी NH2 है, लेकिन इस पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन आ जाता है, जो हम बाय मिस्टेक एडनिन पे भी दे रहे थे। बाकी चीजें पूरी कर दी आप, है ना, ये 4 पूरी हो गई, ये 4 पूरी हो गई, यहाँ कर नहीं सकते, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, ये आपकी पूरी बैलेंस हो गई। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो गया साइटोसिन। अगर आप साइटोसिन देखें, तो साइटोसिन ये 2 चीजें कह सकते हैं, या तो आप इतने हिस्से का उल्टा पोजीशन है, यानी सेकंड और 6 में आपस में चेंज हो गया है, अगर ग्वानिन से कंपेयर करें तो हम, यानी जो 6 वाला सेकंड पे आ गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो साइटोसिन में 6 ग्रुप पे अमीन ग्रुप है, और सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन ग्रुप है। वहीं ग्वानिन में क्या उल्टा होता है, यानी 6 पे ऑक्सीजन है और सेकंड पे हमारा अमीन ग्रुप है। तो इस ढंग से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ग्वानिन का उल्टा हमारा क्या होता है, साइटोसिन होता है जस्ट। या आप ये भी कह सकते हैं कि अमीन एडेनिन में सिंगल रिंग कंपाउंड है, उसमें हमने सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा दिया। तो चाहे कैसे भी याद रखिए, आपको इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद रखने होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है, सुगर, साइटोसिन एंड सुगर, साइटोसिन एंड सुगर, ये एडेनिन एंड सुगर और ये एडेनिन एंड सुगर। और न्यूक्लियोसाइड है, हमें 4 न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल आपको दिए गए। अब आपसे पूछा जा रहा है, इनको क्रोमेटोग्राफी में अरेंज करिए, ठीक है ना, या इनको सीक्वेंस बनाइए। तो नेचुरल सी बात है कि ये दोनों, भाई एडेनिन तो बाइवेट दोनों बराबर है, लेकिन शुगर में अंतर है। शुगर किसकी हैवी होती है, आरएनए की, और ये जो है इसमें और इसमें देखिए, अगर साइटोसिन और ग्वानिन में देखिए एक ऑक्सीजन का भी अंतर आ चुका होता है उसमें। तो अगर एडेनिन और साइटोसिन में तुलना करें तो हैवियर कौन सा है हमारा, साइटोसिन ज्यादा भारी है। अगर दोनों का रिंग स्ट्रक्चर याद रखिए आप, तो एडेनिन और साइटोसिन का रिंग स्ट्रक्चर देखिए, तो हमारा हैवी कौन सा है, साइटोसिन हैवी है, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा है उसके पास टोटल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। ऐसे ही आरएनए शुगर और डीएनए शुगर की बात करें तो आरएनए हमारा हैवी है। तो इन दोनों में कौन सा हैवी है, इन सब में सबसे ज्यादा हैवी साइटोसिन हैवी है। तो अगर इसमें तुलना करेंगे तो साइटोसिन हैवी और ये तो फर्स्ट नंबर सबसे भारी ये होगा, और सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और यही सॉरी, इसमें साइटोसिन में क्या अंतर है, इसमें इसको ये दिमाग में रखना है कि शुगर हैवी होती है डीएनए की आरएनए कंपेयर, और एडेनिन तो दोनों में सेम है। तो जब एडेनिन सेम है तो वेट किससे अंतर आएगा, शुगर से एक अंतर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये क्लियर हो गया नहीं हो गया। आप देखिए, जो आप बुक कल मुझे स्क्रीनशॉट आपने भेजा था, मुझे आइडिया नहीं, जिसने भेजा था वहां डायग्राम गलत थे। सिर्फ क्या है, आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया उसमें एडेनिन वाले में सेकंड पोजीशन में कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। एडेनिन में सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप है जो 6 पोजीशन पे, जिसे NH2 ग्रुप कहते हैं। बाकी आप देख रहे हैं सब में 2-2 ग्रुप हैं। केवल थायमिन ऐसा है जिसमें 3 फंक्शन ग्रुप हैं, 2 जगह ऑक्सीजन है फर्स्ट और वो 6 और सेकंड पे, और फिफ्थ पोजीशन हमारा मिथाइल ग्रुप और है। बाकी सब कुछ सेम है उसमें।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो कल स्ट्रक्चर किए थे से वो स्ट्रक्चर नहीं यूज करिए, वो ठीक नहीं है, ठीक है। और बाकी मैंने PS वर्मा की बुक दी है, उसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आप जीन में देखेंगे पेज ज्यादा है उसमें, तो उसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम इसमें, ठीक है। बॉन्डिंग में क्या होता है, चलिए हम ऐड कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड, है ना। देखो आप किसी की आवाज आ रही है, बंद करिए। आकांक्षा, आप माइक को नहीं, कार्बन शुगर हमारी पेंटोस शुगर है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमने बताया था शुगर के 3 कार्बन, फिफ्थ एंड थर्ड, ये आपके फास्फोरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस के लिए। यानी जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, यानी न्यूक्लियोसाइड, यानी शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे, वो किससे, शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ने के बाद उससे फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, वो किससे जुड़ेगा, हमारे फिफ्थ एंड थर्ड से जुड़ता है। अभी हम बॉन्डिंग बताते हैं। तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस, शुगर के फिफ्थ और थर्ड कार्बन, ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर की लिखते हो ना, डीएनए स्ट्रक्चर, वहां भी लिखते हो कि द फिफ्थ कार्बन एंड थर्ड कार्बन ऑफ शुगर कंबाइंड विद द फास्फोरिक एसिड और डिफरेंट न्यूक्लियो। हाँ, तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो शुगर के फर्स्ट, वो फिफ्थ और थर्ड कार्बन ध्यान रखने हैं किसके अटैचमेंट के लिए, फास्फोरिक एसिड के लिए। और हमें ये याद रखना है जो हमारा फर्स्ट, वो सेकंड कार्बन होता है, जो फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन हमारा शुगर का, ये किससे कंबाइन करता है, ये कंबाइन करता है हमारी नाइट्रोजन बेसिस से। नाइट्रोजन बेस हमारे कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 2 ही हैं, एक हमारे पास है पुरीन और एक हमारा पिरिमिडीन। तो नेचुरली है, पुरीन में हमारे 4 नाइट्रोजन थे और पिरिमिडीन में हमारे 2 नाइट्रोजन थे। तो अभी हम उसको ही बता रहे हैं, है ना, कि हमें ये याद रखना है कि जो हमारे पेंटोस शुगर है उसकी बॉन्डिंग को याद रखना है। उसमें हमारे जो कार्बन्स हैं नॉर्मली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारा फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन की इंपॉर्टेंस किससे है, फास्फोरस से बॉन्ड बनाने के लिए। वहीं हमारा जो फर्स्ट कार्बन है इसकी इंपॉर्टेंस किससे है, नाइट्रोजन बेस से बॉन्ड बनाने के लिए। अब नाइट्रोजन बेस नेचुरली है, अब यानी शुगर के 3 कार्बन यूज हो गए, 2 कार्बन यूज होते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए और 1 कार्बन फर्स्ट नंबर का कार्बन यूज होता है हमारा नाइट्रोजन बेस के लिए। अब नाइट्रोजन बेस हमारे जैसे 2 प्रकार के थे, एक डबल लिंक थे और एक हमारा सिंगल लिंक कंपाउंड था। यहां में सिर्फ याद रखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड 9। यहां में ध्यान रखना है थर्ड और नाइन्थ, जब थर्ड नाइट्रोजन ऑफ पिरिमिडीन्स एंड, यानी इसका ये से जुड़ेगा और इसका ये से ये जुड़ेगा, यानी पिरिमिडीन का थर्ड नाइट्रोजन शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है और पुरीन का 9th नाइट्रोजन शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है। तो जब, यानी जो फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर कंबाइंड विद द थर्ड नाइट्रोजन ऑफ पिरिमिडीन एंड 9th नाइट्रोजन ऑफ द शुगर, ये इस ढंग से ये हमारी बॉन्डिंग जो है, जब हम लंबा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कौन कौन से कार्बन, कौन कौन से नाइट्रोजन किससे कंबाइन करते हैं। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो अगर ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में क्लियर है तो फिर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर दिक्कत आएगी तो आपको फिर उसमें प्रॉपर्टी दिखती नहीं है, ठीक है। इसी के साथ जैसा आप लोग कह रहे हैं आज खत्म करते हैं, कल हम इसके बॉन्डिंग पे बात करेंगे और हम इस